Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. And today we are going to have the discussion of the test paper solution of the last Saturday for JEE and NEET. Okay, so NEET और JEE का जो टेस्ट हर सैटरडे हम लोग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट की सीरीज में ही जो सैटरडे 29 अगस्त को जो टेस्ट हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों को सीरियल्स तो अलग अलग मिला था क्वेश्चंस का, सो एक कॉमन जो पेपर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा और उसका ही मैं सॉल्यूशन यहाँ से बता रहा हूँ कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 2,3,5, देन व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर। ओके, सो उसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2,3,5। ओके, क्या गिवन है 3,2,5। ओके, 3,2,5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। तो उस पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x के लिए होता है, सेकंड y के लिए और थर्ड z के लिए। तो r वेक्टर क्या होगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड इट इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग x, y और z कोऑर्डिनेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेशन है उनको लिख लेते हैं x, y और z को i, j और k कैप के साथ। ओके, सो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पर आपको दिया है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, so 5 Newton, a force of 5 Newton is acting on a particle at 60 degree with vertical. Okay, so mind it कि हमारे पास लाइक ये कोई प्लेन है, तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। ओके, सो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। ओके, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही क्या होगा। सो हम जानते हैं कि जिस साइड के साथ एंगल बनता है उस पर कोस कंपोनेंट आता है। तो लाइक ये अगर f है हमारे पास तो इधर आएगा f cos थीटा। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमको। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा fy। ओके, y डायरेक्शन में, सो f cos थीटा। ऑल्दो आप ध्यान रखना जब एंगल यहाँ से बनता है तो fi क्या होता है साइन थीटा होता है। यहाँ कंफ्यूज किया आपको क्वेश्चन में कि वर्टिकल के साथ ही एंगल ले रखा और वर्टिकल का कंपोनेंट ही पूछ रहा है। तो f cos 60 डिग्री और f की वैल्यू कितनी है 5 cos 60 आपका कितना होता है 1/2। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हियर इज 2.5 न्यूटन। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया 2.5 न्यूटन एंड इट वाज द ऑप्शन डी फॉर यू। ओके, ये कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था। ओके, और इसमें क्या ऑप्शन था, ऑप्शन बी था। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। यहाँ पर हमको हम वापस एक स्ट्रेटेजी लेंगे कि ये जो टॉपिक्स आपको दिए इन्हीं का फिर से एक वापस टेस्ट लेंगे सो दैट इनका वापस रिवीजन हो सके आपके लिए। और इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आप केयरफुली देखें क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, उसमें लेवल थोड़ा सा अप कर लेंगे क्योंकि सेकंड टेस्ट होगा तो उसका लेवल ऑब्वियसली अप होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज थर्ड क्वेश्चन कि ए अगर कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो ऑप्शन इसका देखिए आप लोग तो फॉर्मूला दे रखा था यूनिट वेक्टर का और हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे ए डॉट ए जैसा भी था, बट यूनिट वेक्टर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर ऑफ ए, यानी कि जो वेक्टर ए है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर एंड इट वाज अगेन द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट था इसका। ओके, सो 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया हम लोगों ने। क्या था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो नीट के लेवल पे बनता है ये कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको और आपने जो पढ़ा है यूनिट वेक्टर के लिए वही आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट later time are √3, 3
द पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स द एंगल विद एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है. सो इजी क्वेश्चन, अगेन इट इज़ वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ओवर हियर कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो पहले ओरिजिन पे है, ओके, एंड ये मूव करके जिस कोऑर्डिनेट पे जाता है वो √3,3 होता है, ओके. तो √3 तो उसका x कोऑर्डिनेट है और 3 उसका y कोऑर्डिनेट है, ओके, एक्स वाई प्लेन में. सो वी नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा. सिंस हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या है √3, ओके, समझ में आ रहा आप लोगों को. सो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा आपका क्या होगा, tan थीटा होगा आपका p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर अपना क्या है 3 और बेस क्या है हमारा √3. सो द ओवरऑल आंसर आ गया √3. बताइए कि थीटा जो होता है वो tan इनवर्स में कितना होता है हमारा √3 और वो होता है आपका 60 डिग्री. यानी कि tan में √3 किस एंगल के लिए होती है वैल्यू, दैट इज़ फॉर 60 डिग्री, ओके. क्या करना है हमें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा tan थीटा से हम लोग निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस कर लेते हैं, ओके. नाउ यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना था कि 3 को हम लोगों ने क्या लिखा है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, देन √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तब जाके ये हुआ. देन और क्या पूछ रहा था, एंगल ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में आपसे. अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे हम लोग. सो द ऑप्शन वाज सी ओवर हियर, सो इट इज ऑप्शन सी, ओके. सी ऑप्शन करेक्ट था. आई होप आप अच्छे से, आप लोगों ने इस टेस्ट में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है फिजिक्स का वो बेटर रहा था, ओके. सो आप लोग ऑब्वियसली बातें पढ़ रहे हैं तभी ये हो पा रहा है. जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनसे है कि इस टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोग सोल्व करके देखें और फिर आप लोगों को आपके लिए ही इस वीक में हम लोग फिर से इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी इज, मतलब आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन है, सो आप सुन लेंगे डायरेक्ट. प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्ट्रेस और इम्पल्स. तो अगेन जो ऑप्शन हमारा 5th है, तो हमें कुछ जब चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल लिए थे और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स लिए थे. तो जो पोटेंशियल वर्ड जहाँ पे भी होता है तो वो आपका स्केलर में काउंट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर होता है, प्रेशर है वो स्केलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, स्ट्रेस स्केलर, ओके. तो यहाँ इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम होता है. इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. सो द इम्पल्स, ऑप्शन डी, दैट इज इम्पल्स is the correct answer over here. Impulse is a vector quantity. Impulse क्या होता है, change in momentum. So all this is about the first 5 questions of the test. आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी सोल्व कर सकते हैं. मैं आज आपको ग्रुप में पेपर का पूरा एक PDF शेयर करूंगा जिसको आप देख के खुद से सोल्व करें. जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इस सॉल्यूशन से देखें, फिर भी नहीं आता है आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, नंबर लिखे हुए ऊपर 9587339898, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन. यहाँ पर एक फोर्स F है. द XY कंपोनेंट ऑफ फोर्स F एक्टिंग एट 30 डिग्री टू द x एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली. मीन्स हमारे पास एक फोर्स F है, 6th क्वेश्चन, जो XY प्लेन में x एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है. ये क्या है, फोर्स F. तो हमारा ये कंपोनेंट हमेशा हम जानते हैं जिस साइड के साथ एंगल बनता है उस पर कोस कंपोनेंट आता है. तो ये हो गया आपका F cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका F sin 30, ओके. सो अगर हम कंपोनेंट चाह रहे हैं Fx और Fy, ओके. Fx मीन्स ये और Fy मीन्स ये, ओके. सो Fx F cos 30, देखिए आप cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, समझ रहे आप लोग, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो ओवरऑल ये आपका हो गया F/2 और ये हो गया आपका √3F/2. सो यहाँ से आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका आंसर Fx का आ रहा है √3/2F, 1/2F. सो यहाँ से आप अगर आपको जो ऑप्शंस गिवंस थे उनसे मैच करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और ये आपका ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी. समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से. टेस्ट के सॉल्यूशन में आपको अपनी मिस्टेक से लर्न करना है कि कहाँ आपने मिस्टेक करी और क्यों आपसे क्वेश्चन गलत हुआ था.
हम लोग 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूँ ओवर हियर। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, यानी कि दो वेक्टर गिवन है आपको और उनसे पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सो वेक्टर ए गिवन है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी आपको गिवन है -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा? ओके, सो सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं हम। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो क्या आता है आपका रिजल्टेंट आता है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3i कैप, 3 प्लस 3 6j कैप, 6 में से 8 गया तो -2k कैप। सो इट इज़ द वेक्टर ओवर हियर रिजल्टेंट। ओके, और हम जानते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन में या इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो वही वेक्टर होगा r वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ओके, सो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे इसका। मैग्नीट्यूड मैं वेक्टर लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 6 का स्क्वायर 36, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, और ये ब्रैकेट में जो वेक्टर चल रहा था वही वेक्टर सेम चल जाएगा। नाउ ये आपका 49 आ रहा है, कितना आ रहा है 49, और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7। सो द आंसर इज 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। सो अगर इसको आप मैच करेंगे, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट मीन्स उसका सम करना है, ऐड कर दिया और उसका फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इससे हमारा आंसर आ गया जो ऑप्शन ए से मैच करा था करेक्टली। ओके, सो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? अब आप खुद से इनको प्रैक्टिस करते जाए, नहीं आ रहा है इस सॉल्यूशन को भी देखें साथ में। और कुछ जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आप यहाँ लिख के ऐड ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देख के ऐड कर ले, प्लस माइनस का थोड़ा सा केयरफुली आप माइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ वेक्टर ए ये है, बी ये है, ऐसा ही क्वेश्चन है। देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो यहाँ 10 में डायरेक्शन दे रखा, और जब भी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन 10 से गिवन होगा मोस्टली आपको। तो 8th क्वेश्चन ओवर हियर कि a इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड b इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके, देन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है a प्लस बी का। a प्लस बी का क्या निकालना है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? सो 4i कैप माइनस 3j कैप और 6i कैप प्लस 8j कैप का रिजल्टेंट का हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। सो मैग्नीट्यूड सेम क्वेश्चन ओवर हियर, यही क्वेश्चन है, ये यूनिट वेक्टर पे था, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे है। सो a प्लस बी क्या होगा देखिए आप लोग, r इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10, 3 और 8 तो कितना आ गया 5j कैप। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट इज़ 100 प्लस 25, सो इट विल बी 125 ओवर हियर एंड इट विल बी 5√5। ओके, 25 इंटू 5 लिखेंगे, 25 इंटू 5 से आंसर क्या आएगा 5√5। सो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन हमें क्वेश्चंस के ऑप्शन से देखेंगे तो जो थीटा होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या आपका 10 है, तो 5/10 मतलब y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, y बाय x ये भी समझ सकते हैं आप लोग। सो 1/2, सो tan इनवर्स 1/2। अगर हम लोग इससे ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शंस में हमारा 5√5 और tan इनवर्स 1/2 जो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, 5√5 और tan इनवर्स 1/2। सो ओवरऑल क्या आंसर आया आपका, 5√5
ये तो इसका क्या हो मैग्नीट्यूड, और tan इनवर्स 1/2। सो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है ये। ओके, 8th क्वेश्चन का हमने वेल सॉल्यूशन किया है अच्छे तरीके से। सो 7th और 8th क्वेश्चन में अप्रॉक्स लॉजिक सेम है, बट वहाँ यूनिट वेक्टर निकालना है और यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का। दोनों रिजल्टेंट के लिए ही था क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो आपको फिगर में गिवन थे, उसका आपको सॉल्यूशन करना था कि यस ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेवे और मैं उसका फिगर ड्रॉ करवाता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 फोर्सेस दे रखे हैं और फिर उसका रिजल्टेंट फोर्स केवल वाई डायरेक्शन के अलोंग हो, तो उसके लिए मिनिमम फोर्स अप्लाइड क्या होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोगों को एक डायग्राम गिवन है। 4 न्यूटन, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन एक्स एक्सिस और इसके अलोंग वाई एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक फोर्स है जो यहाँ से 60 डिग्री पे लग रहा है और इसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। ये एक फोर्स है जो 4 न्यूटन का है और ये 30 डिग्री पे लग रहा है। ये एक फोर्स है जो अगेन ये कितना 2 न्यूटन का है। अब हमें निकालना है कि मिनिमम फोर्स जो अप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट किधर आ जाए, केवल वाई डायरेक्शन के साथ आ जाए। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। 3 forces acting on a body as shown in figure, to have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force required is, okay। so हम वेक्टर रिजोल्यूशन से इस क्वेश्चन को लिया है, ओके और कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो इस तरफ इसका कोस कंपोनेंट आता है। सो ये आ गया 1 तो इसकी वैल्यू है और ये कोस 60, ओके। और 2 और 4 एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, ओके। 4 - 2, सो इट विल बी 2 न्यूटन। गॉट इट। फोकस करें यहाँ पर थोड़ा। और अब इसका तो हमने रिजोल्व कर लिया, उस तरफ क्या आ गया इसका साइन कंपोनेंट 1 sin 60, ओके। इसका इस 2 न्यूटन का इस तरफ कोस कंपोनेंट आएगा तो ये आएगा 2 cos 30। समझ में आ रहा है, जिस साइड के साथ एंगल बनता है उस पर कोस, और इस तरफ क्या आ गया 2 sin 30। समझ में आ गया। अब हमारे पास जो फोर्स, इस फोर्स का तो इससे सब्ट्रैक्ट करके खत्म कर दिया हम लोगों ने। वाई के अलोंग फोर्स है, उसके कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वाई के अलोंग में तो हमको वैल्यूज चाहिए। एक्स वाले को एलिमिनेट करना, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 × 1/2, सो इट इज़ 1 न्यूटन। इस तरफ है 1 न्यूटन फोर्स और 1 कोस, ये कोस 60 भी क्या होता है 1/2, सो 1/2 यानी कि 0.5 न्यूटन आपका इस तरफ है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सो द आंसर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से क्या आएगा 0.5 न्यूटन। अब आपको इसको अगर नेग्लेक्ट करना है तो आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा 0.5 न्यूटन का। सो द आंसर ओवर हियर इज कि हमें fx क्या करना है, 0 करना है ना। एक्स एक्सिस का फोर्स 0 करना है, क्योंकि रिजल्टेंट किसके अलोंग लाना है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमने लिखा कि 2 sin 30 प्लस 1 cos 60, ओके। सो 2 × sin 30 1/2 प्लस cos अगेन 60 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस यहाँ पे क्या है, इसको नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दूसरी साइड में, ओके। किस तरफ है, दूसरी तरफ है। सो ये 1 - 1/2 होगा। अगेन आप फोकस करें इस चीज़ को कि ये फोर्स और ये फोर्स में अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो इसको नेगेटिव लेंगे, ओके। और अगर इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको नेगेटिव लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, अभी छोटे को। ऑल्दो वो एक्स एक्सिस नेगेटिव क्या लोगे तो उसको नेगेटिव लेना होता है। यहाँ पर अपने पास आंसर है 0.5 या 1/2, ओके। सो जो एडिशनल फोर्स अप्लाई करना वो क्या आ गया 0.5 न्यूटन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और आंसर तो आपका ऑलरेडी यहाँ डायग्राम से ही आ चुका है, ओके।
ये तो मैंने ऐसे सोल्व करके दिखाया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या चाहिए 0 2 sin 30, इसको मैंने पॉजिटिव लिया था तो इसको क्या लेना पड़ा, नेगेटिव लेना पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट टेस्ट में और देंगे आपको, लॉजिक सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग कि दो फोर्स दे रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपको पूछा जाता है कि दो फोर्स दे रखे 12 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और आपको मैं मिनिमम वैल्यू का भी क्वेश्चन करवा दूंगा साथ में, और जो वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो इन्हीं वैल्यूज़ के बीच में रहेगी, 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। एक ये फोर्स F1 मान ले और इस फोर्स को आप F2 एज्यूम कर ले। ओके, सो मैक्सिमम जो वैल्यू चाहिए तो वो आपका F1 प्लस F2 होगा। ओके, मिनिमम अगर वैल्यू, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि F1 माइनस F2, यहाँ ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करके डायरेक्शन ग्रेटर के अलोंग चल जाएगा। ओके, सो 12 प्लस 8, सो सिंपल एडिशन से आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे यहाँ पर, और ये ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, 20 न्यूटन, क्योंकि दोनों को सीधा क्या करना था, ऐड करना था। ओके, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो 12 माइनस 8 करेंगे, सो इट विल बी 4 न्यूटन ओवर हियर मिनिमम फोर्स। और आपका अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो इसका रिजल्टेंट होता है, लाइक दो वेक्टर के लिए, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से लेकर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बीच में लाई करता है। ओके, ये कंडीशन है कि इनका सम इसी के बीच में होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4, इसी के बीच में ये वैल्यूज लाई करेगी। वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, 10th क्वेश्चन, ये आप नोट कर लें अच्छे से। जब दो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड करते हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और जब दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू मिनिमम आ जाती है, और अदर वैल्यूज इसके बीच में रहती है। और एक और चीज़ का, ये जो दो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट कोप्लेनर होता है। क्या होता है, कोप्लेनर। अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो रिजल्टेंट भी एक्स वाई प्लेन में होगा। तो कोप्लेनर वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, हमेशा दो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, ये भी एक कंडीशन है। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, और उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा। ओके, समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11th क्वेश्चन ओवर हियर। टू वेक्टर्स एक प्लेन को बनाते हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होता है। ओके, दो वेक्टर कभी भी नॉन कोप्लेनर नहीं हो सकते, अगर दो ही वेक्टर है टोटल तो वो प्लेनर वेक्टर ही होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज 20 एंड x कंपोनेंट इज 10, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा विद हॉरिजॉन्टल एट दैट इंस्टेंट। ओके, सो y कंपोनेंट दे रखा है और उसका x कंपोनेंट दे रखा है। ओके, सो ये वेलोसिटी हमारे पास v, और ये इसका एक कंपोनेंट हो जाता है vx और एक कंपोनेंट हो जाता है vy। ओके, ये x और y है। 11th क्वेश्चन ओवर हियर। समझ में आ गया आप लोगों को कि एक वेलोसिटी है जिसका y कंपोनेंट हमें दे रखा है 20 और x कंपोनेंट हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये एंगल निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। या उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के साथ। आप देखें कि परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा मेन फॉर्मूला यही है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई बी। तो p कितना आपका 20 और बाय 10, सो द आंसर इज 2। सो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 2। सिंपल क्वेश्चन है, और ये कहाँ से मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए जिसमें दे रखा आपको tan इनवर्स 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंपल था ये, इस पे एक क्वेश्चन पहले भी tan थीटा पे हम लोग कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड।
देन सम ऑफ दिस कंपोनेंट, ये सभी क्या है, अलग अलग प्लेन में है, 3D प्लेन बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये अपना डायरेक्शन का सिस्टम है। अब बता रहा है कि 12 मीटर ईस्ट और 5 मीटर नॉर्थ, मतलब अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए तो ये ऐसा हो गया, तो एक थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है जो वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन का बन रहा है। तो हमारे पास ईस्ट में गया पहले, फिर किधर गया, नॉर्थ में, और फिर वो किधर आ रहा है, इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, सो 3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब एक्स वाई जेड समझ ले इसको, तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर, नॉर्थ मतलब सॉरी ईस्ट, नॉर्थ और फिर वर्टिकली अप, ऐसा। ओके, ऐसा हो गया। तो तीनों क्या हो गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। सो ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ मान लेवे तो वो भी परपेंडिकुलर है। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 12, 5 और 6, 12, 5 एंड 6। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें 3D से, ओके, ये वर्टिकली अप है और ये क्या है, डाउन है। नाउ इसका सम पूछ रहा है, तो इनको हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड निकालना एक तरह से इसका, तो हमारा आंसर रहेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको सम करेंगे हम लोग, तो 144 प्लस 25 प्लस 36, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। 144 प्लस 25 प्लस 36, ये 205, 205 आएगा। 205 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, सो द आंसर विल बी 14.31 अप्रॉक्स। ठीक है, 14.31 मीटर। ये रिजल्टेंट क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अलग अलग डायरेक्शन में उसका है, तो रिजल्टेंट का जो अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर के स्क्वायर रूट से निकालते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसेस एक तरह से, ये तीनों डायरेक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ईस्ट, नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड कर दिया, वो एक्स वाई जेड से समझ लिया आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, तो अब 13 देखेंगे हम लोग। इफ 3i कैप सॉरी इफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस a कैप, या अल्फा भी समझ सकते हैं इसको। तो हमें ये पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सपोज दैट इसको a मानते हैं, इफ a परपेंडिकुलर टू क्या है, b है, देन उनका a डॉट b क्या होगा, 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a डॉट b का प्रोडक्ट 0, तो 4 इंटू 4 2, तो 2 इंटू 4 कर देवे 3 माइनस 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 और 8 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसका आंसर क्या आएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट में i को i से करते हैं, j को j से और k को k से। 2 4 जा 8 माइनस 12 माइनस 8 अल्फा 0। 8 में से 12 गया, माइनस का 4 उधर आया, तो माइनस 8 अल्फा माइनस 4 प्लस 4 हो गया। अल्फा इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई माइनस का 8, द आंसर विल बी -1/2। समझ में आया आप लोगों को? साइन का आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसका जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। जिन लोगों ने छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी साइन की, तो उनका आंसर रॉन्ग आया होगा। ये आंसर आ रहा -1/2। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? अब इफ 2 वेक्टर्स दे रखे हैं आपको और डिस्प्लेसमेंट देन वर्क निकालना है, तो हमारे पास 2 पोजीशन दे रखी है अलग अलग। ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ नोट आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग करने वाले हैं। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो अलग अलग पोजीशन दे रखी है हमें, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हमें दे रखा है, 2 अलग अलग पोजीशन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप से 14i कैप
प्लस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप। ओके, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स, एक फोर्स भी दे रखा है, बट पहले आप ये बताएं कि फोर्स तो दे रखा है, उसका फोर्स का भी लिख लेते हैं साथ में कि F कितना है हमारा, F इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देन फाइंड वर्क। ओके, सो ये अलग एक पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है आपकी फाइनल पोजीशन। तो R21 यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 3 दैट इज 11i कैप। ओके, 13 माइनस 2 दैट इज 11 जे कैप, 9 माइनस माइनस प्लस तो 15 के कैप। ओके, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, नाउ वर्क क्या होता है, F डॉट एस, क्या होता है F डॉट एस। तो इसको हम लोग किसके इक्वल मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट S के इक्वल, या पुट कर ले में वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है 11i कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप। i को i से करना है, j को j से और k को k से। 4 मल्टीप्लाई बाई 11 44 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 11 3 मल्टीप्लाई बाई 15 दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर। सो 4 इंटू 11 44 प्लस 11 प्लस 15 3 45। नाउ ये हो गया आपका 5 और 55, और 55 और 45 आपका होता है 100। सो 100 जूल इज द आंसर। करेक्ट आंसर ये मैच हो रहा आपसे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 जूल। ओके, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। आप लोग एक चीज़ याद रखें कि वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर। सो इसका सिंगल वैल्यूड आंसर आएगा, आई कैप जे कैप में आंसर नहीं आएगा। ओके, ऐसा ही अगर आपको टॉर्क पर क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आई कैप जे कैप के कैप में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब सिंगल वैल्यूड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th क्वेश्चन ओवर हियर। ये हमारा 14th क्वेश्चन था, और अब हम लोग 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि अगर दो वेक्टर है जिनका सम उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, ओके, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेशियो का। ओके, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सो इफ a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b। ओके, तो बताइए कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इससे भी कर सकते हैं हम लोग। सो a प्लस b डॉट a माइनस b, समझ रहे आप लोग। देन फाइंड थीटा, इनके बीच का एंगल क्या होगा। सो a प्लस b, बिटवीन a और b निकालना है, ध्यान रखें आप लोग। a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। सो या सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन रेशियो पूछ रहा है, देन फाइंड a बाई बी, एंगल नहीं पूछ रहा, सॉरी, a बाई बी पूछ रहा है। सो हम लोग देखते हैं कि a और b का देखते हैं, a डॉट a, ओके, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस a डॉट b, b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू 0। आंसर क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये डॉट प्रोडक्ट पर था, अगेन ये डॉट प्रोडक्ट पे है। प्रॉपर्टी यूज करें कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। a स्क्वायर, ओके, माइनस a डॉट b और b डॉट a क्या होता है, इक्वल होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, सिंस a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, तो कैंसिल हो गया। नाउ ये b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, b स्क्वायर इधर आ गया और a स्क्वायर इधर आ गया, तो हम चाह रहे हैं a बाई बी, स्क्वायर स्क्वायर 1, तो a बाई बी इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी 1 ही आएगा। सो द आंसर इज 1, जो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, 15th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और आंसर क्या आ रहा है, रेशियो 1 आ रहा है। ओके,
समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर दे रखा है, उनके बीच का एंगल निकालना है। और ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए आई और जे दे रखा है और फिर आई और के दे रखा है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। आई को आई से करते, जे को जे से, और जो नहीं होता उसको जीरो से करते मल्टीप्लाई। जो पोर्शन है ही नहीं है, आई जे या के में से कोई पोर्शन नहीं है तो उसको जीरो एज्यूम करते हैं हम लोग। सो हमें निकालना है एंगल थीटा, निकालना है इनके बीच का। तो ए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 ओवर हियर, ए है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप और बी कितना है माइनस 2i कैप प्लस 3k कैप। ओके, सो हमें इन दोनों के बीच का थीटा होगा तो कोस थीटा से निकाल सकते हैं, साइन थीटा से निकालते सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा। कोस थीटा होता है a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कोस थीटा का फॉर्मूला है। कहाँ से आया, डायरेक्ट आपको बता रखा है कि सिंस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ओके, सो यहाँ से इसको दोनों को डिवाइड में भेजा तो कोस थीटा आ गया। और आपके ऑप्शंस भी किस में है, कोस इनवर्स में है। ए डॉट बी निकालते हैं पहले, आई को आई से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, जे को जे नहीं है इसमें तो जीरो हो गया, जे को कैसे करेंगे जीरो हो गया, तो फिर क्या हो गया जीरो और जीरो। समझ में आ गया? जे को इधर जे नहीं है तो नहीं करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। फिर जे को कैसे करेंगे तो भी क्या था जीरो, के को जैसे करेंगे तब भी जीरो। तो आपका केवल ऊपर -6 आ रहा, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट ओवर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ओके, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर या -2 है। ओके, सो अब देखिए आप लोग कि ऊपर तो -6 आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये टोटल आपका 13 आ रहा है। ओके, सो आंसर मैच करें आप लोग, कोस थीटा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 13। ये वो मैच नहीं हो रहा आपसे, तो आप लोग कैलकुलेटर से यूज़ करके रूट 13 की वैल्यू निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आपका अप्रोक्स आएगा कोस इनवर्स 6/18। ओके, और ऊपर क्या चल रहा था, इसका माइनस चल रहा था। ओके, सो यहाँ से मैच करेंगे तो आप लोगों का थीटा का जो आंसर आएगा कोस इनवर्स 1/3, वो भी किसका, नेगेटिव, माइनस का। सो इसको अगर ऑप्शन से देखेंगे आप लोग तो आपका ऑप्शन ए मैच हो रहा है, कोस इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ रूट 13 की जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो आपको कैलकुलेटर से निकाल के मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो कितना आता है, अप्रॉक्स 18 आता है। और कभी कभार क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से भी होते हैं। कोस इनवर्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी ऑप्शन गलत हो। ऐसा जब भी आपको लग रहा हो तो आप समझ ले कि आप गलत हैं। 4 ऑप्शंस चारों कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ओके, मिस्टेक नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो 17 क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय A वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप और B इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप। ओके, सो जिन बच्चों को 2 कोऑर्डिनेट का क्या नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आया, तो सिंस आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। ओके, ये भी मिस्टेक रहा होगा शायद आपसे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ के नहीं है तो यहाँ 0 लिख देवे और यहाँ पे भी क्या लिख देवे, 0 लिख देवे, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये मैंने एडिशनल ऐड किया है। A क्रॉस B का आंसर चाहिए हमको। ओके, सो उसका फिर हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, तब आंसर आएगा। I J एंड K क्या है, 0 है, J आपका 3 और 4 है, 2 और 1 है। ओके, सो ये ऑप्शन से मैंने वैल्यू पुट करी थी का जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी उसमें। नाउ अब आप I के साथ क्या आ रहा है, तो देखें कि I वाला पोर्शन हटा देते हैं तो ब्रैकेट I फिर माइनस का J और प्लस का K। ओके, पर्टिकुलरली विजिबल नहीं हो तो आप लोग इसको ऐसे ले लें प्लस K। ओके, ध्यान देंगे इधर आप लोग। I वाले पोर्शन में इस वाले पार्ट को 3,0, ये 0, तो ओवरऑल क्या आ गया 0। देन J वाले पोर्शन में भी क्या आ गया 0। ओके,
के वाले पोर्शन में आप लोग देखेंगे कि के ये लाइन पूरी हट गई, 2 इंटू 4 8 और माइनस 3 इंटू 1 तो 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5k कैप, क्या आ गया 5k कैप। अब आपका जो ओवरऑल जो वेक्टर आया ना उसमें यानी कि जब i और j होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, ओनली k में आएगा, तो 5k कैप और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 5, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 यूनिट्स, जो आपका किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। समझ में आ गया। ध्यान रखें यहाँ पर भी कि जब भी आपका i और j ही गिवन होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, केवल k में आएगा, और i और k में दिया होगा तो आंसर j में आएगा। जब कोई कंपोनेंट 0 0 होगा दोनों में तो आंसर उसी में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ से 17 क्वेश्चन हो गया है। डॉट प्रोडक्ट दे रखा है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, वो क्या होता है, तो डायरेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने a डॉट बी को किसके इक्वल लिखा था, a प्लस बी और a माइनस बी का एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो उनको किसके इक्वल लिखा, 0 के इक्वल लिखा। तो 18 क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है a डॉट बी इक्वल्स टू 0 व्हेन क्या होगा, a क्या हो, परपेंडिकुलर टू b हो। ओके, सो ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन ए से मैच हो गया, जो क्या है 0 है आपका। 19th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वेक्टर है a पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड एंड b पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। ध्यान देंगे आप लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अप और वो डाउन, ठीक है। सो a क्रॉस b, a किधर पॉइंट हो रहा है, a इज पॉइंटिंग, वेक्टर a पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि वेक्टर ऐसा है हमारा रूल, तो वेक्टर a बाहर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब बोर्ड से बाहर, एंड वेक्टर b पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, तो ये बाहर है यानी कि ये वेक्टर बाहर है और ये क्या है, नॉर्थ है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे, बाहर से आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, बाहर से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, बाहर से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो आपका अंगूठा किधर रहेगा, वेस्ट की तरफ, किधर रहेगा, वेस्ट की तरफ। फिर से आप लोग देख ले कि जैसे ये है, ये लेफ्ट हैंड रूल से चलेगा अपना, कि अगर हमारा ये क्या है, इस तरह से आ रहा है, ओके, राइट हैंड थंब रूल से ही करें, ओके रहेगा, वर्टिकली बाहर है हमारा a, और a से हम कहाँ जाते हैं, b की तरफ। ओके, तो a से कहाँ जा रहे हैं, b की तरफ, तो हमारा रिजल्टेंट इस तरफ होगा, क्योंकि ये रोटेशन इस तरफ से हो रहा है तो ये वेस्ट की तरफ रहेगा। सो ऑप्शन कहाँ से मैच होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा के रखे आप, तो अलोंग द वेस्ट होगा। क्या होगा, ये a बाहर की तरफ है और ये b है आपका। ओके, a क्रॉस b, ये ईस्ट में भी नहीं है, ये वर्टिकली ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ है। ओके, साउथ ईस्ट में भी नहीं है, वर्टिकली बाहर है, 3D बना देवे इसको आप लोग। ओके, सो बाहर की तरफ है। सो इसका अगर डायरेक्शन बनाएंगे क्लॉकवाइज तो ये इसका क्या होगा, अलोंग द वेस्ट, इसका a क्रॉस b रहेगा। क्यों, क्योंकि a और b से a क्रॉस b क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ऑप्शन बी ये क्या होगा, अलोंग द वेस्ट। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जहां पर ओमेगा और हमको आर दे रखा है। ओके, सो देखिए आप लोग कि 20th क्वेश्चन में हमें v निकालना है। ओके, ओमेगा दे रखा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और r इज इक्वस टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। क्वेश्चंस पहले करवाया हुआ है ऐसा। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सिंस v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन है हमारा। तो वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ, तो ओमेगा क्रॉस आर इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे आप लोग, i j एंड k 3 4 1 3 4 1 5 माइनस 6 6। ओके, देन सिंपल है ये, i लिखना है, माइनस लिख के j लिखना है, और देन
के लिखना है, ओके, के आगे प्लस, आई वाली लाइन को हाइड करेंगे, आई वाली लाइन को हाइड कर दे आप लोग, तो 6 4 जा 24 वो माइनस का, और ये -6 फॉर्मूले का माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 24 + 6, ओके, 6 4 जा 24 माइनस का, देन 6 माइनस फॉर्मूला या माइनस आता बीच में, माइनस माइनस प्लस, जे को हाइड करें आप लोग, और 6 3 जा 18 -5, 18 -5, ये फॉर्मूले का बाहर का माइनस है, के वाली लाइन को हाइड करेंगे हम लोग, तो 6 3 जा 18 माइनस का, फॉर्मूले का माइनस, 5 4 जा 20 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया, ओके। सो द आंसर ओवर हियर इज माइनस का 18 आई कैप, 18 में से 5 गया 13, वो भी प्लस का, आगे माइनस है तो -13 जे कैप, और फिर ये माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, क्योंकि 20 प्लस का है और 18 माइनस का प्लस का 2 के कैप। सो इसको आप मैच करेंगे अगर v वेक्टर को, तो ये आपका -18 आई कैप -13 जे कैप और +2 के कैप, जो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ओके, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। देख ले आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करना आप लोग अच्छे से सीख जाएं, और आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है, ओके। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर टॉपिक्स लेंगे, बट आप लोग टेस्ट के लिए रिवीजन करते रहेंगे, अभी तक के जो क्रॉस प्रोडक्ट तक के टॉपिक्स हैं, फिर बीच में वापस एक बार और रिवीजन लेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए। टेस्ट को फिर से देखें आप लोग, रब कॉपी में खुद से सोल्व करें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।